शायद इस बात से आप भी 100% एग्री करोगे। ओटीटी अब नया थिएटर है बॉस। हर हफ्ते एक नई फिल्म आती है जिसे थिएटर से ज्यादा पब्लिक घर बैठ के देखने लग जाती है। डूड का एग्जाम्पल ले लो। थिएटर में फिल्म ने भले ही अच्छा खासा 100 करोड़िया बिजनेस किया था, बट ओटीटी पे आते ही साउथ से चलती हुई फिल्म नॉर्थ ऑडियंस को भी दीवाना कर रही है। इवन उसके साथ ही रिलीज हुई तेलुगु कदा, इसको थिएटर में लोगों ने नहीं देखा, बट ओटीटी पे फिल्म रिकॉर्ड्स बना रही है। डबल मीनिंग सब्जेक्ट है, बट कम से कम लोगों तक अपनी बात तो पहुंचा रही है। और इसी लिस्ट को आगे बढ़ा दिया है इस फ्राइडे ओटीटी पे रिलीज हुई एक ऐसी तमिल फिल्म ने जिसको मेरे हिसाब से 2025 की बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड इजीली मिल जाएगा। बाइसन की बात कर रही हूँ मैं, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। और खुशखबरी ये है, फिल्म अकेली नहीं आई है, साथ में हिंदी डबिंग को लाई है। तो बॉस, अगर आपने नहीं सुना है तो ये नाम याद कर लो, मारी सिल्वाराज। इनकी एक ऐसी फिल्म थी जो एक टाइम इंडिया में सबसे टॉप रेटेड हुआ करती थी। और दूसरी फिल्म थी कर्णन, जिसको बिना किसी शक अगर ऑस्कर तक लेके जाते तो ये डायरेक्टर खाली हाथ नहीं आते, एक दो अवार्ड अंग्रेजों से छीन लाते। और अब आई है इनकी हैट्रिक फिल्म बाइसन, जिसमें जबरदस्त क्राइम है, आंख फोड़ मुंह तोड़ वायलेंस है, लेकिन एंडिंग ऐसी जिसे देखकर बड़े से बड़ा अल्फा मेल भी रो देगा। फिल्म का सब्जेक्ट वैसे तो कबड्डी से रिलेटेड है, लेकिन ये कोई स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, बल्कि एक मेंटल डिस्टर्ब करने वाला सिनेमा है जो सोचने पे मजबूर कर देगा, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ ऐसा भी होता है क्या। कहानी एक ऐसे गाँव की है जहाँ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पैदा होने वाले हर इंसान का सिर्फ एक सपना होता है, गाँव के लिए कबड्डी खेलना और दुश्मन की हड्डी तोड़ना। बट इसी गाँव में रहता है एक ऐसा इंसान जिसका एक रूल कोई नहीं तोड़ सकता, वो ये कि उसका बेटा कभी कबड्डी नहीं खेल सकता। जिसने कोशिश की उसकी गर्दन गई काम से। पर लड़का भी तो इसी बाप का खून है ना, खेलेगा तो सिर्फ कबड्डी। और एक बार खेलते हुए जब मास्टर इसको देख लेता है तो इंडियन टीम तक ले जाने का सपना सोच लेता है। अब इसी कहानी का एक दूसरा पहलू बताती हूँ आपको। दो गाँव जिनसे निकलने वाले दो सबसे ताकतवर इंसान, पुलिस स्टेशन में इनका फोटो मोस्ट वांटेड लिस्ट में परमानेंट है। स्पेशली फिल्म का एक सीन है जो गोट सैक्रिफाइस से जुड़ा है, वो बहुत हॉन्टिंग सीन है। आप लाइफ में कभी भूल नहीं सकते उसको। और उसके पीछे का रीजन ये दुश्मनी है। किसी की जान लेना इन दोनों के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इनको लेनी है एक दूसरे की जान, जिस वजह से ये दुश्मनी दो इंसानों से बढ़कर दो पूरे गांव तक फैल गई है। तो एक तरफ कबड्डी को लेकर बाप बेटे में तन गई है, दूसरी तरफ पुरानी दुश्मनी बंदूक तक पहुंच गई है। और तभी इस कहानी में बाइसन की एंट्री होती है। आपको सिर्फ जानवर दिख रहा होगा, लेकिन फिल्म में इसकी अलग पहचान है। ऐसी दमदार कहानी जिसके बाद बाइसन में दिखता भगवान है, उस कहानी को देखकर माथा पकड़ लोगे। भले ये फिल्म 2.25 घंटे लंबी है, लेकिन बहुत फास्ट स्पीड से चलती है। एक कहानी में इतनी सारी चीजें एक साथ होती हैं, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। इतने अच्छे तरीके से समझाया कि भेदभाव सिर्फ इंसान नहीं, खेल में भी होता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो बिना मतलब भी दो समझदार लोगों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देता है। आप चाहो तो इस फिल्म को सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर स्पोर्ट्स ड्रामा की तरह देख सकते हो, या फिर इसके कैरेक्टर के साथ जुड़कर फिल्म के असली मैसेज से कनेक्ट भी कर सकते हो। 5 में से 4.5 स्टार्स मिलेंगे। एकदम रियल जैसा 90s दिखाना, कबड्डी ना जानते हुए भी उसमें इंटरेस्ट लाना, गजब का क्राइम ड्रामा दिखाना और इंसान का जानवर बन जाना, प्लस एक्टिंग का टॉप क्लास हो जाना। विक्रम जूनियर पापा पे गए हैं। नेगेटिव शायद ये हो सकता है, एंडिंग इम्पैक्टफुल तो है लेकिन कम प्रेडिक्टेबल हो सकती थी। साल का सबसे बेहतरीन सिनेमा खुद देखिए, परिवार को दिखाइए। टेक केयर, बाय बाय हो जाइए।